नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अनुष्का शुक्ला। उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की बहुत ही बड़ी और निर्णायक खबर सामने आ रही है, जिसने राज्य के ग्रामीण इलाकों की राजनीतिक हलचल को पूरी तरह से बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से लंबित पड़े त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आखिरकार एक बड़ा और अंतिम फैसला ले लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में ऐसा कदम उठाया गया जिसने चुनाव की राह में रोड़ा बन रहे सबसे बड़े कानूनी और सामाजिक विवाद को सुलझाने का रास्ता साफ कर दिया। आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या बड़ा दांव खेला है और अब राज्य में पंचायत चुनाव कब और किस आधार पर कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा आखिरकार दूर हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग यानी डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन के गठन के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। सरकार का यह फैसला उस कानूनी पेचीदगी और विवाद को खत्म करने के लिए आया जो लंबे समय से हाई कोर्ट ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहा था, जिसके कारण विपक्ष लगातार सरकार पर चुनाव से भगाने का आरक्षण के मुद्दे पर भ्रम फैलाने के आरोप लगा रहा था। इन नए फैसले के तहत गठित होने वाला ओबीसी आयोग पूरी तरह से 5 सदस्यीय होगा, जिसकी कमान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी जाएगी। इस आयोग को अपनी पूरी सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है, जिससे नवंबर 2026 तक आने की पूरी संभावना जताई जा रही। इस 6 महीने के कार्यकाल के दौरान आयोग का मुख्य काम जमीनी स्तर पर जाकर पिछड़ों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना होगा। इसके लिए आयोग ब्लॉक और पंचायत स्तर पर एक व्यापारिक रैपिड सर्वे चलाया जाएगा, जिससे ओबीसी समुदाय की वास्तविक आबादी के सटीक आंकड़े जुटाए जा सकेंगे। इस सर्वे के जरिए न केवल आबादी का पता लगाया जाएगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में पिछड़ी जातियों और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के साथ साथ उनके मौजूद राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भी गहराई से आकलन किया जाएगा। आयोग की जांच और रिपोर्ट के आधार पर ही भविष्य में पंचायत स्तर पर आरक्षित सीटों का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। आरक्षण का नया फार्मूला तय करते समय आयोग को मुख्य रूप से 2 और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, यह किसी भी परिस्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कुल आरक्षण मिलाकर 50% की कानूनी सीमा को पार न कर सके। दूसरा, यह हर स्थानीय निकाय की आबादी के अनुपात के हिसाब से युवा ओबीसी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। इस पूरी प्रक्रिया के लागू होने के कारण जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की पूरी तस्वीर बदल गई। चूंकि आयोग की रिपोर्ट सौंपने में नवंबर 2026 तक का समय लगेगा और उसके बाद भी आरक्षण की नई सूची और सीटों का आवंटन फाइनल हो पाएगा। अब यह साफ हो गया, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही संपन्न कराए जा सकेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को बेहद अहम और दूरगामी माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बदले हुए समीकरणों के बाद सत्ताधारी दल ग्रामीण क्षेत्रों और गांव की राजनीति में अपनी पकड़ को दोबारा मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। तो यह था उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट विश्लेषण। सरकार के इस कदम से यह साफ हो गया कि अब आरक्षण की स्थिति पूरी तरह पारदर्शी होगी, लेकिन इसके साथ ही ग्रामीणों को स्थानीय सरकार चुनने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। इस प्रक्रिया में अब देश की कानूनी विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषणों की निगाहें टिकी हुई हैं। आगामी दिनों में हाई कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता, उत्तर प्रदेश की राजनीति और पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी जमीनी अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जीडी न्यूज नेटवर्क। मुझे यानी अनुष्का शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।